हनी ट्रैप में फंसा व्यापारी, साइबर ठगों ने 27,53,000 रुपये की ठगी। मुकदमा हुआ दर्ज। आपको बता दें कि नवस्ता स्थित व्यापारी एक हनी ट्रैप का शिकार होकर साइबर ठगों के झांसे में आ गए हैं। ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर उनसे 27,53,000 रुपये की ठगी कर ली है। जब व्यापारी ने लाभांश निकालने की कोशिश की तो कंपनी ने टैक्स के नाम पर 15,72,000 रुपये और मांगे। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई है। ये अभी साइबर ठगी के प्रकरण संज्ञान में आया है जिसको आपने बताया। इसमें ये जो व्यापारी थे इनसे इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर जो है वो ठगी की गई है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इनको बताया गया कि यदि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भारी मुनाफा मिलेगा, और इनको फिर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए इनसे कुछ पैसे मांगे गए और इन्होंने उस खाते में पैसे दिए और फिर उसके बाद इस तरह से करके ये ठगी हुई है। इसमें जो अकाउंट्स थे वो भी हम लोगों ने ट्रेस किए हैं। कुछ जो अकाउंट्स हैं उसमें कुछ पैसे हम लोगों ने होल्ड कराने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। जो इसमें अकाउंट्स हैं वो ज़्यादातर म्यूल अकाउंट्स हैं, यानी कि ऐसे अकाउंट जो किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पे ये लोग लेते हैं और इसका यूज़ करते हैं। इस तरह के कई सारे प्रकरण अभी हम लोग के संज्ञान में आए हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो ठगी करते हैं और लोगों को लुभावने ऑफर्स देते हैं, और फिर जब आप उस ग्रुप में जब एंटर करते हैं उसमें आपको वो बताएंगे कि वो मार्केट एनालिस्ट है और आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करते हैं उनके साथ ठगी हो जाती है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनकी बातों में हमें नहीं आना है, क्योंकि जो भी जेन्युइन इन्वेस्टर्स होगा वो कभी भी इस तरह के आपको ऑफर्स नहीं देगा कि आपको रातों रात जो है वो स्टॉक के प्राइजेस जो है वो दुगने तिगने हो जाए। किसी के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशंस नहीं है आज के समय में अवेलेबल। तो इस तरह की चीज़ों से सावधान रहें, सतर्क रहें। हम लोग लगातार इस तरह का प्रयास करते हैं कि जो भी प्रकरण हमारे संज्ञान में आता है उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत हो, और फिर जो भी उसमें खाते हैं जिसमें पैसे ट्रांसफ़र्स हुए हैं, कुछ ऐसे खाते होते हैं जिसमें पैसे यदि NCRP का पोर्टल पे वादी की तरफ से हमारी तरफ से कंप्लेंट दर्ज कर दी जाती है तो पैसे होल्ड हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो कि लंबे समय से फ्रॉड हो रहा है तो वो पैसे ऑलरेडी विड्रॉ हो चुके होते हैं। ऐसे केसेस में हमारे लिए और कठिन हो जाता है और चुनौती हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है जिसमें पैसे ऑलरेडी सिस्टम से विड्रॉ हो चुके हैं। ऐसे में मुलजिम को पहुंचना, कल्प्रिट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कई सारे प्रकरण में आपने देखा होगा हम लोगों ने अच्छी रिकवरीज भी की हैं और लगातार हम लोग इसके प्रति सचेत हैं और अच्छी कार्रवाइयाँ हम लोग आगे भी करेंगे। कुछ हाल फिलहाल में जो प्रकरण आए उसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लीड्स मिली है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई चल रही है। सर कितने रखे उनकी